May I come in, madam? Yeah, come in. Oh, Mr. Robert, आइए बैठिए. thank you, madam. Can I make a request? Yes, sure. अगली बार जब आप आएंगे तो प्लीज मे आई कम इन मैडम बोल के अंदर मत आइएगा. ये तो तमीज वाली बात है ना मैडम. यस, तमीज वाली बात है, लेकिन आपके इस तमीज की वजह से मुझे एक बहुत ही बदतमीज इंसान की याद बार बार आती है. किसकी? मिस्टर साजन, जो आपके पहले यहाँ काम करते थे. एक नंबर का गद्दार इंसान. ओ, से लेकिन ऐसा भी हो सकता है मैडम कि वो गद्दार ना हो. उनकी अपनी कोई मजबूरी रही हो. मिस्टर रॉबर्ट, आप उन्हें जानते भी नहीं है, आप उनकी साइड क्यों ले रहे हैं? अब जस्ट इंसानियत के नाते. इंसानियत इंसानों को दिखाई जाती है, जानवरों को नहीं. And especially not people like Mr. Sargent. Anyway, what brings you here? वो मैंने वो कमो फिनाइल का जिंगल लिखा आउट का, तो आपसे शेयर करना चाह रहा था. Yeah, sure. Let's hear it. ओके. 4 लाइन्स. मेरा पोछा ले गई तू कमो किधर, मैं ढूंढूं तुझको इधर उधर, रमेश जाओ ढूंढ के लाओ, कमो फिनाइल से पोछा लगवाओ. To the point. Fantastic. I like this. आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले मिस्टर रॉबर्ट? कहाँ थे आप? मैं यही था. अब आई मीन इसी वर्ल्ड में था मैं. Of course, आप इसी वर्ल्ड में थे, लेकिन इस ऑफिस में नहीं थे. एंड मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगता है. आज तक मैं कितने एवरेज इंसान के साथ काम कर रही थी. कौन एवरेज मैडम? That same. ओह. मिस्टर साजन, गद्दार इंसान. Okay. क्या मैं कह रहा हूँ मैडम, हो सकता है कि काम वो भी अच्छा ही कर लेता होगा. ओह नो. पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी, लेकिन आपका काम देखने के बाद मेरे समझ में आया है कि वो कितना सब स्टैंडर्ड और एवरेज काम करता था, और इतने एवरेज काम के लिए मैं उसे कितनी हैवी सैलरी देती थी. उसे तो मुझे 2 टॉफी और एक केक पे फुटा देना चाहिए था. हाँ, क्या हुआ? आपको रोना आ रहा है? आर दीज हैप्पी टीयर्स? तो पेन, तकलीफ, दर्द के आंसू है मैडम जी. क्यों? और साजन ने आपको कितनी तकलीफ दी है ये सोच के मेरी आंखों में आंसू भर आए. प्लीज प्लीज रॉबर्ट, डोंट टेक हिज नेम. उस आदमी का जिक्र मेरे सामने मत करना, मेरा खून खौलता है. प्लीज. हाउ स्वीट मिस्टर रॉबर्ट, आप दिल के बहुत अच्छे. टूट गया क्या? भरोसा, मेरा भरोसा टूट गया अच्छाई से उस साजन की वजह से. ओ प्लीज स्टॉप इट. उस इंसान का नाम मत लीजिए मेरे सामने. गद्दार, एहसान फरामोश. आई डोंट वांट टू हियर हिज नेम. कितनी तकलीफ, कितनी 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 तकलीफ दी उसने आपको, कितनी तकलीफ दी, कितनी तकलीफ. या हेलो साजन. हाँ बोल यार खिलौनी. अच्छा हुआ तूने फोन किया यार, मैं बहुत लो फील कर रहा था वैसे भी. भाई तू पिछले 1 महीने से लो फील कर रहा है बे. जब से तूने और मैडम ने उस आदमी को उड़ाया है तब से तू बहुत स्ट्रेस में है यार. यार साजन, तू ना एक बार ना फुल बॉडी चेकअप करवा ले भाई, बहुत कुछ निकलेगा. क्या निकलेगा? अरे बीमारियां यार. भाई आजकल स्ट्रेस में ना बहुत बीमारियां पैदा हो रही बे. साले जब पता है मैं लो फील कर रहा हूँ तो भी ऐसी मनूस बातें कर रहा है तू. ये नहीं कि कोई अच्छी बात कर ले. साले में अच्छी बात बताने के लिए फोन किया था यार. तूने ही अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया. अबे तू दुखड़ा नहीं सुनाऊं तो क्या करूं यार. तुझे पता है मैडम ने साजन को कितना जलील किया आज. साजन को जलील किया? अरे यार अपना नाम लेके अपने बारे में ऐसे कौन बात करता है बे? अबे मैं अभी रॉबर्ट बना हुआ हूँ ना, इसलिए मैडम ने मुझसे साजन की बुराइयां करी. साजन पता नहीं किस बहकावे में जी रहा था कि मैडम उसे पसंद करती हैं, खाक करती हैं. साजन किस बहकावे में था? तू नहीं? अबे मैं रॉबर्ट हूं ना अभी. अच्छा तो सुन भाई, मुझे साजन से बात करनी है. जब साजन आएगा ना तो बताना तू रॉबर्ट है ना. रख फोन साले. तू लेमन चूस ले साले. तू साजन मैं ही हूं ना, मैं अभी रॉबर्ट बना हुआ हूँ ना. दोस्त तुझे फुल बॉडी चेकअप की जरूरत नहीं है बे. मैं समझ गया तुझे क्या बीमारी है.
क्या? तुझे मेंटल इम्बैलेंस हुआ है, यू नीड अ साइकेट्रिस्ट। तू लेमन चूस ले। अब बताओ मैंने किस लिए फोन किया था। बोल। सुन, पिछले कुछ दिनों से ना मैंने छेदी के टाइम टेबल पे स्टडी किया है। क्यों? अरे यार तेरी मदद करने के लिए। अब पूरा सुनेगा? हाँ बोल बोल। हर शाम 6:15 बजे छेदी अपने घर पे आता है और उसने एक नौकर भी पाल रखा है यार, ताकि खाली घर को संभाले। जैसे छेदी शाम को घर आता है, घंटी बजाता है, नौकर दरवाजा खोलता है और छेदी अंदर चला जाता है और नौकर अपने घर पे चला जाता है। फिर क्या यार, मैं छेदी के घर के दरवाजे की घंटी का वायर बिगाड़ दूंगा, है उसमें करंट फिट कर दूंगा। छेदी हमेशा की तरह आएगा, घंटी बजाएगा, उसको करंट लगेगा, वही वो मर जाएगा और उसकी बॉडी उस नौकर की गोद में पड़ी रहेगी। हम पर कोई शक भी नहीं करेगा। कैसा आइडिया? तू कितना गिर गया यार खिलौने। अच्छा बेटा, मैं तेरी मदद कर रहा हूँ और उल्टा तू मुझे ही सुना रहा है यार। अबे ये मदद? तू मर्डर कर रहा है, मर्डर। हाँ तो तू ही कर ले साले फिर। अरे नहीं, मैं तू सुन तो यार, मैं ऐसी बस ऐसे मेरे सोचने लग गया था यार। देख पहले की बात अलग हो गई थी ना, हम लोग एक दूसरे को ऐसे फोन करते थे, पूछते थे कि आज तू कितनी पिएगा, 2 पैग लगाएगा कि 4 लगाएगा, क्वार्टर लाऊं कि मैं हाफ लेके आऊं। और अब देख हम लोग पूछ रहे हैं कि किसको उड़ाएंगे किसको नहीं उड़ाना है। देख साजन यार मेरी बात सुन, भाभी और मैडम की जान बचाने के लिए ना ये बदलाव बहुत जरूरी है यार। तू भाई तू टेंशन मत ले, सब काम हो जाएगा, मैं कर दूंगा ना यार, डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू दोस्त, मार देना बस, ठीक है, ओके बाय। क्या फट्टू टाइप का आदमी है यार ये यार, कसम से यार। पता नहीं कैसे मैडम को हैंडल करेगा इडियट, मुझे ही आना पड़ेगा। अच्छा हुआ कि ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी कि आदमी फोन में घुस के सामने आ जाए। अगर ऐसा होता ना तो अभी आप आकर के मेरे गाल पे 2-4 जड़ देती हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? नहीं हो सकता आपको शौक हो कि 2-4 लोगों को कंबल में लपेट के उन्हें पीटने का। ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना। अरे आपका प्यार अभी भी फोड़ा बनकर मेरे शरीर में दर्द कर रहा है, पता है। अपनी रम्मों पे इतना भी भरोसा नहीं है आपको? भरोसा ही करके तो आया था, लेकिन भरोसे के साथ साथ आपने मेरे शरीर की 2-4 हड्डियां भी तोड़ दी। फूंक मारो, दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं छुरा मार दीजिए, दर्द खत्म ही हो जाएगा। छुरा तो आप मार रहे हैं अपनी जबान से। मैं ना आपको बताना चाहती हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। आप एक बार और मिलने आ जाइए ना मुझसे प्लीज। नहीं नहीं, आपने मुझे क्या समझ लिया है, बॉक्सिंग प्रैक्टिस का बोरा, कि मैं आऊं और आप दनादन मुझे दें? प्लीज मैं नहीं आ सकता। नहीं, मैं कमरे में नहीं बुला रही हूँ, मैं तो आपको बाहर रेस्टोरेंट में बुलाना चाह रही हूँ। वहाँ ना बोरा होगा और ना कंबल, तब तो आप आएंगे ना? चोरी कांटा तो होगा। हाँ तो आप मुझसे दूर बैठना, आ जाइए ना प्लीज। ठीक है, आधे घंटे में आ रहा हूं मैं मिलने आपसे। ओके, पहुंच जाइएगा टाइम पे, डोंट बी लेट। मम्मी, हाँ मैं बालू जी के साथ बाहर जा रही हूँ थोड़ी देर में। बालू के साथ? हाँ ये क्या नया चक्कर है? मम्मी यार कुछ भी मत समझा करो, वो है ना छोले भटूरे मिलते हैं एक जगह पर, वो बालू जी को ही पता है, मजा आएगा। दामाद जी को पता है तो किसी और के साथ छोले खाना चाह रही है? संजू को पता है, और संजू ही मुझे बोल रहे थे कि बालू जी के साथ थोड़ा उठा बैठा करो। क्या है उसमें? मैं तो उस दामाद के बच्चे को बहुत गलत समझ रही थी, लेकिन वो तो बहुत मॉडर्न ख्यालों का निकला, तो खुद अपनी बीवी को किसी और के साथ छोले भटूरे खाने भेज रहा है। मम्मी, हाँ? बबली भी नहीं है। कहाँ गई? अरे वो उसका कोई बॉस है, उसके साथ ट्रिप पे गई थी, अभी तक लौटी ही नहीं। हे राम। बाकी की बातें मैं आपको बाद में सुनाती हूँ, ठीक है? मिस्टर रॉबर्ट, मे आई कम इन? आप ही का ऑफिस है मैडम, आप क्यों पूछ रहे हैं? वेल
मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि आप इस सीट पर बैठ के कैसे दिख रहे हैं। उसमें देखना क्या है मैडम? देखने वाली बात है मिस्टर रॉबर्ट, क्योंकि कई सालों तक इस कुर्सी को एक बहुत ही अनडिजर्विंग आदमी गर्म कर रहा था। एंड इट्स ग्रेट टू सी आपके जैसे एक डिजर्विंग काबिल आदमी जब इस कुर्सी पे बैठता है, तो आई जस्ट वांटेड टू सी इट। वैसे मिस्टर रॉबर्ट, आई वाज थिंकिंग आज रात को क्या हम ड्रिंक्स पे जा सकते हैं? श्योर मैडम। That's the spirit. I like this about you. Well, अगर यहीं पे मिस्टर साजन होते तो अब तक तो उनके पैरट्स फ्लाई कर रहे होते। जी उनके तोते उड़ रहे होते मिस्टर रॉबर्ट। I mean, सबसे पहले तो पता नहीं उनके दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे होंगे और अपनी बीवी के बारे में सुन के तो उनके पैर कांप रहे होते। बीवी से तो सभी डरते हैं ना मैडम। हाँ, लेकिन इतना भी नहीं। I mean, I don't know, his wife, I mean, वो इतनी ऑर्थोडॉक्स, पुराने ख्यालात की, रिग्रेसिव टाइप की लेडी हैं। I mean, ऑफिस आवर्स के बाद कलीग के साथ जा सकते हैं ना थोड़ा सा चिल करने के लिए, to have a little drink. What's wrong with that? ठीक है मैडम, लेकिन वो नहीं, आई मीन ऐसी बीवियों को समझाना बहुत मुश्किल होता है मैडम। Yeah, and to tell you, Mr. Robert, मेरे पापा मिस्टर साजन के सांस के पीछे इतने दीवाने हैं। वो पूरी की पूरी फैमिली इतनी नैरो माइंडेड। Anyway, I don't want to talk about them anymore. Mr. Robert, I feel you are a good looker. तो आज आप कुछ अच्छा सा पहन कर आइए। You're again crying. How sensitive? क्या हो गया? ये खुशी खुशी के आंसू है मैडम। मेरी नई जॉब, न्यू बॉस मुझे ड्रिंक्स पे ले जाना चाहते हैं। इट्स एन ऑनर फॉर मी। Aw. See you after office. कहिए। क्या कहूँ? मुझे क्या पता। तो कहने के लिए क्यों कह रहे हो? अरे भाई, ये तो कहोगे ना कि यहाँ क्यों आए हो, कौन हो तुम? हाँ, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। वो श्री साहब बता रहे थे कि दरवाजे की घंटी में प्रॉब्लम हो रही, तो ये ठीक करने आया हूँ। पर साहब ने मुझे तो कुछ नहीं कहा। तेरे साहब तेरे से हर बात कहते हैं क्या? है? अच्छा ये बता, तेरे साहब को लास्ट बार कब से कब हुई थी? क्या बकवास है भाई। अच्छा ये बताओ, तेरे साहब ने आखिरी बार लड़की कब छेड़ी थी? वैसी बातें साहब थोड़ी ना मुझसे बताएंगे। तो ये तो बता ही सकते हो कि आपके साहब जो है कौन सी कंपनी का कच्छा पहनते हैं। अरे भाई, मुझे क्या पता। समझ में आया? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो तेरे साहब तुझे नहीं बताते। वैसे ही ये दरवाजे की घंटी के प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया होगा। अरे भाई, दरवाजे की घंटी और सांप के कच्छे में बहुत फर्क होता है। अब ये घंटी के बारे में क्यों नहीं बताएंगे? एक काम करता हूँ, मैं फोन करके पूछ लेता हूँ। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट। छोटी छोटी बातों के लिए साहब को फोन करके परेशान करना अच्छी बात नहीं है यार। अच्छा, तो मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। जब साहब आए ना तब आ जाना है। अरे एक मिनट रुको, रुको यार, एक मिनट रुको। अच्छा, 20 मैं तुम्हें देता हूँ, जाओ। पूरे 50। 50 तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे 50 नहीं 50,000 दे रहे हो। ओके, 100 रखना है तो रखो, नहीं तो मैं यहां से चला। आप तो गर्म हो जाते हो यार। अच्छा ये बताओ, ठंडा लोगे कि गर्म? गुड क्वेश्चन। आप अंदर जाइए और ठंडा हो जाइए। ठीक है ठीक है, अच्छे से करना। हाँ? शाबाश। चल बेटा, खिलौनी काम पे लग जा। यार ये मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? नहीं मैं ठीक ही कर रहा हूँ। दोस्त के या तो काम आते हैं
या काम तमाम करते हैं, और मैं अपने दोस्त के काम आना चाहता हूँ। ये सही है, ये है। अच्छा, अरे यार क्या गुस्सा है। कहिए क्या लेंगे आप? क्या देंगी आप, मुक्का या थप्पड़? अरे मैं खाने का पूछ रही हूँ ना। हाँ तो जहर के अलावा कुछ भी खिला दीजिए मुझे। इतने नाराज हैं क्या? अगर मेरी उंगली भी आपको छू गई होती ना, तो मुझे किसी महिला के ऊपर हाथ उठाने का अब तक मेडल मिल चुका होता। और एक आप हैं, 2 बार कुटाई करने के बाद मेरी आप कितनी आराम से बैठेंगे। वाह। वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर मैंने आपकी कुटाई की होती तो अब तक मैं आपके चरणों में गिर के आपसे माफी मांग रही होती। अच्छा ये बताइए, उस कमरे में मेरे और आपके अलावा और भी कोई था? अब ये मत कह दीजिए कि वहां कोई भूत था। बहुत ही तो था, तभी तो ये सब गड़बड़ हुई। क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ। मेरी एक सास हुआ करती थी, वो बहुत चेप हुआ करती थी। वो हमेशा मुझसे चिपके रहा करती थी। फिर एक दिन उनका ऊपर का टिकट कट गया। उनका शरीर तो ऊपर चला गया लेकिन उनकी आत्मा नीचे ही रह गई। और आज भी वो कश्मीरा के अंदर आती है और हम सबसे बातें करती है। क्या क्या मतलब आपके घर में चुड़ैल घूम रही है और आप मुझे अब बता रही हैं? हाँ तो वो किसी का बुरा नहीं करती है, वो तो बस मुझसे बहुत प्यार करती है। इसलिए कोई भी मेरे ज्यादा करीब आता है तो वो चिढ़ जाती है। तो मतलब शादी के बाद मैं आपको दूर से ही किसी डंडी से छूऊंगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं उन्हें समझाऊंगी। वो तो बस आपसे जलन जलन में उन्होंने ये सब कर दिया। अरे कहीं उनकी जलन जलन में वो मुझे जला ना दे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपसे जलन जलन में उन्होंने ये सब कर दिया। अरे कहीं उनकी जलन जलन में वो मुझे जला ना दे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक दिन मैं मौका देख करके ना विस्की लेके उनके साथ बैठूंगी। पीने के बाद वो बहुत समझदार हो जाती है, तब उन्हें समझाऊंगी। आपके घर में कितनी चुड़ैलें घूम रही हैं, प्लीज मुझे अभी बता दीजिए। बस एक जिन है जो मेरे दिल में छुपे बैठा है, और वो मुझे कभी कभी बहुत परेशान करता है। लेकिन वो जिन आपको प्यार भी तो बहुत करता है। अब कुछ भी खाने पीने की जरूरत नहीं है, चलिए बाहर, मैं आपको घूमी घूमी कराता हूँ। आइए। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए ना बालू जी। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं सेनोरिटा। हाय बालू जी, आपके मुंह से डायलॉग कितना अच्छा लग रहा है। उफ, कुछ कुछ होता है। डर, अंजाम, बाजीगर, जवान, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम, मोहब्बत है, कभी अलविदा ना कहना। कल हो न हो, होगा ना कल। तुम्हारे डंक। बालू जी आप भी ना। बालू जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ जी जी जी। मैं आपसे एक रिश्ते में बनना चाहती हूँ।